स्टूडेंट्स, हियर आई एम संगीता। टुडे आज हम असाइनमेंट का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ क्लास 6 का करेंगे। हम लोगों ने लास्ट टाइम MCQs एंड सेवरल हम लोगों ने आंसर इन वन वर्ड देखा था, तो आज हम आंसर इन वन सेंटेंस, डिफाइन एंड डिफरेंस बिटवीन एंड आंसर इन स्मॉल, दैट इज़ आंसर इन डिटेल्स वाले करेंगे। हम सारे ये टॉपिक्स आज ख़त्म कर लेंगे एंड देन आपका जो असाइनमेंट वर्क है वो आपको प्रॉपरली थरोली उसको अच्छे से पढ़ना है एंड देन सेमेस्टर्स के एग्जाम्स आने वाले तो उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड होना है, इसीलिए ये सारे एक्सप्लेनेशंस आपके चल रहे हैं। सो आज हम आंसर इन वन सेंटेंस से चालू करेंगे। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ अवर फूड। तो फूड के सोर्सेज क्या है, मेन सोर्सेज क्या होते हैं, दैट आर द प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, मैं इधर खाली आंसर लिख रही हूँ पर आपको थोड़ा डिटेल में लिखना पड़ेगा, जैसे कि द मेन सोर्सेस ऑफ फूड आर प्लांट एंड एनिमल्स। नाउ सेकेंड क्वेश्चन है आपका, दैट इज नेम सम फूड आइटम्स ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स। नेम सम फूड आइटम्स दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स। कुछ फूड आइटम्स के नाम बताने जो हमें प्लांट से मिलते हैं। तो क्या क्या आएगा, सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पल्सेस। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड है, नेम सम कार्निवर्स एनिमल्स। कार्निवर्स एनिमल्स के थोड़े बहुत हमें नेम देने, ये तो हमें मालूम है। कार्निवर्स का मतलब क्या होता है, ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ दूसरे एनिमल्स के फ्लैश के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं उनके फूड के सोर्स के लिए। सो उस टाइप के एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, कार्निवर्स एनिमल्स बोलते हैं। तो एग्जाम्पल्स में क्या आएगा, टाइगर, लायन, चीता, अब कुछ भी लिख सकते हो, दैट इज जैसे कि टाइगर, लायन, चीता, लेपर्ड, देन और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं उनके नाम आप लिख सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका, नेम सम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। कुछ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के बारे में बताना है जो ग्रीन कलर के भी होंगे और लीफी लाइक वेजिटेबल्स होंगे। तो एग्जाम्पल्स में क्या आएंगे हमारे, स्पिनच, पालक जिसे हम बोलते हैं, मिंट, पुदीना, कोरिएंडर भी लिख सकते हो जिसे हम धनिया बोलते हैं। सो कुछ लीफी वेजिटेबल्स के बारे में हमने लिख लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, व्हाट आर द मेजर न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन फूड। फूड में ऐसे कौन से मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं जो मिलते हैं, फाउंड होते हैं। तो दैट इज प्रोटीन। न्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या होता है, फूड के कंपोनेंट्स जो फूड के अंदर प्रेजेंट है, जो कंपोनेंट्स जो हमारे बॉडी के लिए एसेंशियल है, जैसे कि ग्रोथ के लिए, हमारे ब्रेन को एनहांस करने के लिए, हमारे बॉडी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, बहुत सारे ऐसे, या तो फिर डिजीज़ से फाइट करने के लिए कौन से कंपोनेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है और वो हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट है। तो उस सारे कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो वही न्यूट्रिएंट्स के बारे में लिखना है, जैसे कि 5 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट पहले लिख लो, कार्बोहाइड्रेट, ओके, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स या विटामिन्स एंड मिनरल्स। ओके, तो दीज आर द मेजर कंपोनेंट्स जो हमें फूड में फाउंड होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, व्हाट इज अ डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी डिजीज का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई भी डिजीज़ जो हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट की कमी के वजह से हो रही हो, वो भी बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के वजह से। अगर न्यूट्रिएंट की अगर कोई कमी है हमारे बॉडी में तो हमें किसका शिकार होना पड़ेगा, कोई भी बीमारी का शिकार होना पड़ेगा। तो वैसे टाइप के डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज़। डेफिशिएंसी डिजीज़ का मतलब, डेफिशिएंसी का मतलब होता है कोई भी न्यूट्रिएंट की कमी। सो न्यूट्रिएंट की कमी के वजह से क्या हो सकता है, हमें कोई भी डिजीज़ हो सकता है। तो दैट टाइप ऑफ डिजीज़ इज नोन एज टू बी एन डेफिशिएंसी डिजीज़। डिजीज़ दैट अकर ड्यू टू द लैक ऑफ some nutrients for over a longer period of time. Over a long period of time,
called as deficiency disease. Okay, clear? Deficiency disease. Now question number 7 है आपका, what are the nutrients that are required for a small quantity? ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे बॉडी में स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए? हमने पढ़ा हुआ था दैट इज विटामिन्स एंड मिनरल्स. आंसर क्या है आपका? स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए पर बहुत एसेंशियल रोल प्ले करते हैं, तो दैट इज विटामिन्स एंड मिनरल्स. अगर विटामिन की कमी हो गई तो हमें बहुत सारे ऐसे डिजीज होते हैं, जैसे कि हमें देखने में प्रॉब्लम होती है, या तो फिर मिनरल्स में कमी होती है तो हमारे टीथ जो है वो डिके होने लग जाते हैं. डिके मतलब उसमें सड़न हो जाती है, या तो फिर हमें बहुत सारी ऐसी बीमारी भी हो सकती है कि जैसे गम्स में ब्लीडिंग होना, तो ये सारी चीज़ें फाउंड हो सकती है. सो दैट्स वाई विटामिन और मिनरल्स जो है वो स्मॉल क्वांटिटी में हमारे बॉडी में चाहिए रहते हैं, बट दे आर वेरी एसेंशियल एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन नंबर 8, विच न्यूट्रिएंट्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ अवर बॉडी? ग्रोथ के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट चाहिए? हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट चाहिए? दैट इज प्रोटीन. प्रोटीन इज नोन एज टू बी एन बॉडी बिल्डिंग फूड. सो बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट को ही हम क्या बोलते हैं? दैट इज हमारी ग्रोथ के लिए एसेंशियल हो वैसे न्यूट्रिएंट को हम क्या बोलेंगे? फॉर अ बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, फ्रॉम विच एनिमल डू वी गेट वुल? हमें वुल कौन से एनिमल से मिलता है? सो ये तो हमें पता ही है, शिप, गोट, याक, कैमल, ये सारे एनिमल से हमें क्या मिल सकता है? वुल मिल सकता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है, आप और भी ऑप्शंस और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं अगर आपको मालूम हो तो. नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर. 2 एग्जाम्पल देना है सिंथेटिक फाइबर का. तो हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, तो क्या था? MCQ में भी है आपके, और आपके आंसर इन 1 वर्ड में भी था कि कोई भी एक सिंथेटिक फाइबर का नाम लिखो. तो सिंथेटिक फाइबर में हमने क्या लिखा था? पॉलीएस्टर. तो इधर भी हम क्या लिखेंगे? पॉलीएस्टर. और दूसरा है हमारा नाइलॉन या तो फिर आर्किलिक. नाइलॉन एंड एक्रिलिक. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, स्टेट द मेन टाइप्स ऑफ फाइबर्स. फाइबर्स के 2 मेन टाइप्स हैं, हमने पढ़े हुए हैं, तो इधर हमें डायरेक्टली लिखना है कि फाइबर्स के 2 मेन टाइप होते हैं. कौन से? दैट इज नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर. आपके आंसर इन 1 सेंटेंस जो है 10 मार्क्स के आएंगे. ऑप्शंस होगा आपके पास में कोई भी, आप 10 क्वेश्चंस लिख सकते हो. नाउ सिंथेटिक फाइबर एंड नेचुरल फाइबर. क्वेश्चन नंबर 12 है, स्टेट द मेथड बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम द यार्न. अब यार्न में से हम फैब्रिक फॉर्म करते हैं, तो उसके 2 मेथड्स हमें लिखने हैं. तो कोई भी 2 मेथड लिख सकते हैं, दैट इज वीविंग एंड निटिंग. क्योंकि इसमें से हम डायरेक्टली क्या करते हैं? यार्न में से हम क्या बना रहे हैं? पूरा टोटली एक क्या बना रहे? फैब्रिक बना रहे हैं. वीविंग में भी हम क्या करते हैं? बुनाई करना. तो इसमें भी हम क्या करते हैं? एक यार्न में से ही हम क्या बनाते हैं? टोटली एक फैब्रिक बनाते हैं. तो दीज 2 मेथड्स कैन बी इंक्लूडेड. तो ये 2 मेथड हम लिख सकते हैं और ये दोनों मेन मेथड है. तो नाउ आज हम डिफाइन करेंगे. डिफाइन में क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, डिफाइन आपका कितने मार्क्स का है? दैट इज 10 मार्क्स का है. कोई भी 5 लिखने होंगे और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा. तो पहला वाला आपका क्वेश्चन है वीविंग. वीविंग क्या होता है? कॉटन फाइबर को हमने किस में कन्वर्ट किया हो? यार्न में कन्वर्ट किया हो. दैट इज नोन एज टू बी एन वीविंग. द प्रोसेस of arranging
टू सेट ऑफ यार्न, क्रिस क्रॉस मैनर में हमने किया था, याद है आपको, एक बारी ऐसे एक बारी ऐसे, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज टू बी एन वीविंग, ओके, तो दिस इज नोन एज टू बी एन वीविंग। सो यही प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न्स टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक, टू मेक अ फैब्रिक। is called as, बाकी का आगे आप लिख सकते हो, is called as weaving, okay। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? दे आर द मैन मेड फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय केमिकली प्रोसेसेस, देन इट इज नोन एज टू बी एन सिंथेटिक फाइबर। जो मैन मेड फाइबर्स होते हैं केमिकल्स ऐड कर कर हम क्या बनाते हैं, एक नया फॉर्म का एक फाइबर बना लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर। द फाइबर विच आर मेड बाय मैन, द फाइबर्स which are, okay, now the fibers which are made by man from chemical processes, from chemical substance, okay, chemical substance को यूज करके हम क्या बना रहे हैं, एक फाइबर बना रहे हैं, then that type of fiber is known as to be in synthetic fiber। इसके आगे आप लिख सकते हो is called as synthetic fibers। now क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, स्पिनिंग। अब स्पिनिंग क्या होता है, चरखा से कुछ याद आ रहा है, तो दैट इज द ओनली प्रोसेस, स्पिनिंग, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम द कॉटन फाइबर। कॉटन फाइबर में से क्या बनाना, यार्न बनाना, तो दैट इज नोन एज टू बी एन स्पिनिंग। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn from cotton fibers, cotton fibers called as spinning। नंबर 4 है आपका बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है, सारे न्यूट्रिएंट्स आपके फूड में प्रेजेंट हो। जैसे कि अगर आप कोई भी मील ले रहे हो, एग्जांपल ले लो योर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स अगर प्रेजेंट है, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, सारे अगर नॉर्मल एक एक क्वांटिटी जितनी चाहिए हमारे बॉडी के लिए उतना अगर न्यूट्रिएंट्स अगर प्रेजेंट है, देन दैट टाइप ऑफ मील, दैट टाइप ऑफ डाइट इज नोन एज टू बी एन बैलेंस डाइट। रेगुलरली बेसिस पे ले रहे हो हम, सो अ डाइट that has all the nutrients required for our body, all the nutrients that required to a body in adequate amount, जितना required है उतना ही, adequate amount, and from which our body gets completed nutrition, and our body, इससे हमें क्या मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा। सो एंड आवर बॉडी गेट्स complete nutrition, complete nutrition is known as to be an balanced diet। इसी को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट। ओके, सारे न्यूट्रिएंट्स अगर प्रेजेंट हो, वो भी एक जितने क्वांटिटी में हमें चाहिए, सो दैट टाइप ऑफ
न्यूट्रिएंट इज नोन एज टू बी इन दैट टाइप ऑफ डाइट इज नोन एज टू बी इन बैलेंस डाइट, और जिससे हमें क्या मिल रहा है, हमारे पूरी बॉडी को कंप्लीटली न्यूट्रिशन मिल रहा है, देन दैट टाइप ऑफ डाइट इज नोन एज टू बी इन बैलेंस डाइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, न्यूट्रिएंट क्या होता है? स्टार्टिंग से हम पढ़ते आ रहे हैं न्यूट्रिएंट क्या होता है। जो मेजर कंपोनेंट्स प्रेजेंट है फूड में, दैट इज नोन एज टू बी ए न्यूट्रिएंट। द कंपोनेंट्स required for the body for growth, किसके लिए काम है ये सारे न्यूट्रिएंट्स? क्या काम करते हैं? ग्रोथ के लिए। टीयर या कोई वियर हो, कोई कहीं पे हमें चोट लग गई या तो फिर कुछ हो गया, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मेडिसिन यूज़ करते हैं। तो पर हम लोग इतनी, हमें जल्दी से ज़्यादा चोट ना लगे, तो ये सब चीज़ों के लिए हमें क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। जैसे कि विटामिन का क्या काम रहता है, मिनरल्स का क्या काम रहता है, हमने ये सब पढ़े हुए हैं। सो दिस टाइप ऑफ कॉम्पोनेंट, ओके, दिस कॉम्पोनेंट्स इज नोन एज, दिस कॉम्पोनेंट्स present in food called as nutrient. Okay, now question number 6. Question number 6 है carnivorous animals. Carnivores मतलब क्या होते हैं? The animals depend on other animals for the food. Animals that eat flesh of other animals is known as carnivores. Okay, next है आपका क्वेश्चन नंबर 7 है हार्बीवर्स या तो फिर हॉर्बीवर। हॉर्बीवर्स क्या होते हैं? एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स और प्लांट्स प्रोडक्ट, then those type of animals are known as to be an herbivorous animals. Herbivores कौन होते हैं? जो प्लांट्स या तो फिर ग्रास के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं एज देयर फूड सोर्स। सो उस टाइप के एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे? हर्बीवोरस एनिमल्स बोलेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है आपका ओमनिवर्स। ओमनिवर्स क्या होते हैं? द एनिमल्स दैट डिपेंड ऑन, द एनिमल्स दैट कैन ईट बोथ फ्लैश एज वेल एज प्लांट्स। जो एनिमल्स प्लांट के ऊपर भी डिपेंडेंट रहते हैं एज देयर फूड सोर्स एंड ऑन फ्लैश, कोई भी अदर एनिमल्स के फ्लैश के ऊपर भी डिपेंडेंट हो, तो उस टाइप के एनिमल्स के, इस टाइप के एनिमल्स को हमने किस कैटेगरी में रखा हुआ है? ओमनिवरस एनिमल्स में। एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एज वेल एज flesh of other animals. Then this type of animals are known as to be an omnivorous. Animals are called as omnivores. Okay. Now next है आपका टॉपिक short answers. So here we have completed with the short answers complete हो गए हमारे, define complete हो गया, answer in one sentence complete हुआ है। अब आज हम short answers भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका short answer। शॉर्ट आंसर कितने मार्क्स के हैं? 20 मार्क्स के हैं।
20 मार्क्स का है, एक क्वेश्चन 3.5 मार्क्स का होगा, कोई भी 6 लिखने हैं आपको, 3.5 मार्क्स का एक आंसर होगा। सो बी केयरफुल, थोड़ा ध्यान से लिखना है इसको ना। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेट द सोर्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का आपको सोर्स बताना है, हमें वो विटामिन ए के जो भी अमाउंट है, क्वांटिटी है, जो न्यूट्रिएंट है, वो हमें कौन से फूड आइटम से मिलता है, तो वो सोर्स हमें लिखना है और उसका इम्पॉर्टेंस लिखना है कि वो क्या रोल प्ले करता है हमारे बॉडी में। सो सोर्सेस क्या होंगे विटामिन ए के? मिल्क, बटर, एग, फिश ऑयल, कैरेट, एंड कैबेज। और भी लिख सकते हो अगर आपको याद हो तो। नाउ सेकेंड, राइट द सोर्सेज एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स के सोर्स बताने एंड इम्पॉर्टेंस बताना है आपको कि हमारे बॉडी में मिनरल्स की क्या इम्पॉर्टेंस है, क्या रोल प्ले करता है, एंड दूसरा है दैट इज कौन से फूड आइटम से हमें मिनरल्स मिल सकता है। सो नंबर 1 है, सोर्सेस लिखेंगे पहले तो। ऑल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आएंगे। मिल्क, एग, मीट, पल्सेस एंड फ्रूट्स।